हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 17 के दो भाग दिया गया है। इसके पहले भाग में सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताएं। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक गली है और गली के दोनों किनारों पर घर है, ठीक ना, और एक सीढ़ी है जो है 30 मीटर की। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहली बात तो एक गली है जिसकी चौड़ाई हमें प्राप्त करनी है। इस प्रकार से एक गली है मान लेते हैं, ठीक। और इस गली के पहले किनारे पर भी एक घर है, ठीक ना, और दूसरे किनारे पर भी एक घर है, इस तरीके से, ठीक। छोटा बड़ा घर हो सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से लंबवत गली के दोनों किनारों पर घर है और एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 30 मीटर। इस तरीके से घर से एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई यहाँ पे बताई जा रही है कितनी, 30 मीटर है, ठीक। और सीढ़ी इस प्रकार से लगी हुई है कि इसके सिरे का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बनता है, ठीक ना। अब बात यह है कि जब इस सीढ़ी को पलट दी जाती है, इस सीढ़ी को पलट दी जाती है तो गली के किनारे, दूसरे किनारे पर जो घर है उस पर जा लगती है, इस प्रकार से जा लगती है। और इस केस में सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। बात समझे? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एक गली है, गली के दोनों किनारों पर एक घर है, ठीक ना। गली के दोनों किनारों पर घर है, ठीक। और एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 30 मीटर। घर से एक किनारे पर घर से लगी हुई एक सीढ़ी है जिसके सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। जब इस सीढ़ी को पलट दी जाती है तो गली के दूसरे किनारे पर स्थित घर से जा लगती है और इस केस में सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर, और जब पलटेगी तो यहाँ भी ये कितनी हो जाएगी, 30 मीटर ही होगी, ठीक ना। इस तरीके से क्या है, सीढ़ी है। तो हमें क्या करना है कि ये जो गली है, गली इसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गली की क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो घर है इसकी दीवार सीधा लंबवत खड़ी होगी, ठीक ना, इस तरीके से। और इसी कारण से हमें ये और ये दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि इसे ए मान लेंगे, इसे फिर हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे इस बिंदु को, ठीक। इस बिंदु को क्या मान लें, इस बिंदु को सी मान लेते हैं, ठीक। और इसे डी मान लेंगे। और यहाँ पर भी तो एक बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इस प्रकार से। तो हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज है डी सी ओ, इस तरीके से है। और हमें क्या करना है कि गली की चौड़ाई निकालनी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगी यही गली की चौड़ाई है, यानी बी से सी की लंबाई हमें प्राप्त करनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गली की जो चौड़ाई है उसका आधा भाग, यानी कुछ भाग, आधा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भाग जो है इस त्रिभुज में आता है और कुछ भाग इस त्रिभुज में। तो हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज के जो ये आधार है, इस एंगल के लिए ये तो आधार ही है ना, और इसी प्रकार से 60 डिग्री के लिए भी ये आधार है। तो दोनों त्रिभुज के आधार को फाइंड करेंगे इस 30 मीटर और 30 डिग्री का प्रयोग करके। फिर इसी प्रकार से इसमें भी हम काम करेंगे। तो यहाँ पर डी जो है हो गई, इस गली की चौड़ाई हो गई। हम मान लेंगे कि गली की चौड़ाई कितनी है, डी है। तो लिखेंगे माना गली की चौड़ाई बराबर कितना, डी मान लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, त्रिभुज को एक त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में हम चलते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या है, इस एंगल के लिए ये जो हो जाएगी ये कर्ण हो जाएगी और ये आधार। तो कर्ण और आधार का रिलेशन यहाँ पर हम लागू करेंगे। तो कर्ण और आधार का रिलेशन जो होता है वो कॉस अनुपात के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो लिखेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री बराबर आधार कितनी है ना, ओ बी कितनी है, ओ बी, और बट्टे में कर्ण जो हो गई ए से ओ, ठीक ना, यानी ओ ए, इस प्रकार से कर्ण है, ठीक। यहाँ cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो रहने देंगे, बराबर में लिखेंगे ओ बी अज्ञात है तो रहने देंगे ओ बी, और ए ओ यानी ओ ए
जिसका मान है कितना 30 मीटर। इस तरीके से तो इधर भी 2 एकम 2 और 15 दूना 30 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं √3 बराबर OB और बट्टे में 15 मीटर। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ क्या आ जाएगा 15 √3 मीटर और बराबर में OB। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया OB प्राप्त है, ठीक ना। OB यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये कितनी है अभी OB कितनी प्राप्त हुई अभी रहने देते हैं इतना ही, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में हम चलेंगे, ठीक ना। इस त्रिभुज में हम चलते हैं तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे लिखेंगे पुनः त्रिभुज DOC में इस 60 डिग्री के लिए फिर ये कर्ण है और ये आधार है। तो लिखेंगे क्या चीज़ कौन सा कर्ण और आधार का रिलेशन यानी कॉस, ठीक। लिखेंगे कॉस ऑफ 60 डिग्री बराबर में हो जाना है OC और बट्टे में OD। इस प्रकार से या ये क्या है कॉस 60 डिग्री जिसका मान होगा 1/2 बराबर में OC जो है वो OC अज्ञात है, लिखेंगे OC के जगह पे OC और OD के जगह पर लिखना है कितना OD के जगह पर 30 डिग्री। इस तरीके से 30 डिग्री नहीं 30 मीटर लिखना है, ठीक। तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30 हो जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना प्राप्त बराबर में लिखेंगे 1 बराबर OC बट्टे में 15 मीटर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OC एक तरफ और दूसरी तरफ 15 मीटर हो जानी है, ठीक ना। तो ये हो गई क्या चीज़ OC का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए BC यानी D चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि D जो है वो BC है ना, BC के बराबर है और BC जो है वो है CO यानी OC कह सकते हैं OC प्लस OD इतना के बराबर है, ठीक है OB। तो इसीलिए D बराबर में कितना OC प्लस OB। तो OB यहाँ पर कितना है देख रहे हैं कितना 15√3 मीटर और OC यहाँ पर 15 है। तो OC की जगह पर लिखेंगे 15 मीटर और प्लस OB जो है 15√3 मीटर, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 है, कॉमन कर लेंगे तो 15√3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे अतः गली की चौड़ाई कितनी हो जाएगी गली की चौड़ाई हो जाएगी 15 × √3 प्लस 1 मीटर, ठीक। तो ये हो गई गली की चौड़ाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 के पहले भाग का आंसर कितना हो जाएगा 15√3 प्लस 1 मीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें।